Hello student, I am Anuradha Mittal. Come back with my new video, Exponent and Power. In last video, I taught you about some question on basis, exponent and power. So we will do more question on this. आज हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे. Those are main and related to this chapter. आज हम कुछ लो पढ़ते हैं एक्सपोनेंट पावर के ऊपर बेसिस. लो 1 is if x is any rational number and A and B are two integer then xa into xb is equal to xa plus b. इस लॉ से हमें पता चलता है अगर x कोई रैशनल नंबर है और a और b इंटीजर्स है, ठीक है, फाइन. तो जब बेस सेम होगा तो पावर को क्या कर देंगे हम, ऐड. क्या करेंगे, पावर को ऐड. व्हेन द बेस इज सेम देन द प्रोडक्ट ऑफ सेम बेस इज पावर मस्ट बी एडेड. बेस एज यूजुअल सेम और पावर को क्या कर देंगे हम, ऐड. द नेक्स्ट लॉ इज लॉ 2 मीन्स लॉ मीन्स रूल्स कि लॉ क्या है या क्या चीज हम फॉलो करेंगे. इफ x is any rational number and a and b are two integer then xa divided by xb is equal to xa minus b. अगर x कोई रैशनल नंबर है और a भी इंटीजर्स है यानी कि इनकी पावर है तो x के इसमें भी बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो क्या होंगी, इन द डिवीजन केस पावर क्या होंगी, आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, माइनस होंगी. द लॉ थर्ड इज, अब तीसरा नियम क्या है इस चैप्टर के लिए, इफ x is any rational number and a and b are two integer then अगर इस तरीके से कोई रैशनल नंबर हमें दिया है x
और ए बी दो इंटीजर में उसकी पावर है, यानी एक पावर ए है एक पावर बी है, उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बी और ए, और दोनों पावर आपस में मतलब कि दो पावर दी हों तो दो पावर को हम इकट्ठा मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, अभी हम लो करने के बाद, ये रूल समझने के बाद इनके ऊपर बेस क्वेश्चंस करेंगे। ओके, लॉ फॉर if x is any non-zero rational number and then x पावर 0 is equal to 1। अगर किसी भी नंबर की रैशनल नंबर की पावर 0 होती है तो दैट मीन बेस क्या बन जाएगा 1, अगर 0 में पावर है। लॉ फिफ्थ, if x upon y and z upon w are two rational number and a is any non-zero integer then xy square a into zw a is equal to x upon y। अगर कोई दो रैशनल नंबर हैं, उनकी पावर अगर सेम हो तो क्या किया जाएगा, नंबर्स को मल्टीप्लाई किया जाएगा मगर पावर सेम रहेगी। लॉ 6, if xy and zw are two rational number and a is any non-zero integer then x upon y power a divided by z upon w power a is equals to x upon y into w upon z पावर a। तो इस केस में क्या करेंगे, अगर दो रैशनल नंबर नॉन जीरो इंटीजर उनकी पावर है आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो जो ये पीछे वाला नंबर होगा ना इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। जब हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा और पावर विल बी सेम, पावर क्या होगी, सेम होगी। अब हम कुछ इन रूल्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। These rules are important
टू डू क्वेश्चन। अगर आपको रूल्स नहीं आते होंगे तो क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम होगी, और अकॉर्डिंग टू रूल ही हमें क्वेश्चंस भी करने होंगे। Now we will start exercise. Evaluate. Question 1. Evaluate. 2 power 6. अब 2 की पावर 6 दी, क्या करेंगे? 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई, 2 to the 4, 2 to the 4, 2 to the 4, 4 4 the 16, 4 the 64. ये part. One more part. 1/5 power -4. अगर हमारे पास कोई रैशनल नंबर इस तरीके का हो जिसकी पावर माइनस में है, तो हम क्या करेंगे? रैशनल नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल करने से क्या होगा? जो हमारी पावर माइनस में है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो फर्स्टली रेसिप्रोकल नंबर टू मेक पॉजिटिव पावर। ओके, so 5/1 power 4 is equal to 5 into 5 into 5 into 5. 1 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 ही आता है। 625 आंसर। The next question is evaluate each of the following. -3/4, -3/2 -6 into -5/3 पावर -6। अब इस क्वेश्चन में देखेंगे रेशनल नंबर चेंज है मगर पावर क्या है? सेम। तो अब हम -3/2 इंटू -5/3 -6 पावर 3 बन जा 3 माइनस माइनस प्लस 5/2 पावर -6 आंसर। आई होप आपको समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, is find the value of 6/0 plus 8/0 plus 10^0 plus
15 पावर 0। अभी हमने लॉज में पढ़ा था कि अगर x की वैल्यू 0 हो तो वो 1 होता है, तो 6 0 1 1 1 एंड 1, ये लॉ पढ़ा था हमने। अकॉर्डिंग टू दिस, अकॉर्डिंग टू लॉ, One, two, three, four. Four. Answer. Next is B part. Minus 19 upon 7's power 0 plus 15's power 0 minus 75 power 0. By this law, 1 plus 1 minus 1. Here is also minus sign. Minus 1 is answer. Question 4. Simplify. And express the result in एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है जिसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आंसर लिखना है तो एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे। अगर किसी में स्पेसिफिक नहीं किया कि उसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है या उसको मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो आप अपनी मर्जी से या तो उसको पावर फॉर्म में लिख सकते हैं या उसको आप मल्टीप्लाई करके जैसे आपको ईजी लगे आप वैसे कर सकते हैं। 3/4 divided by 6/5, the power is same। अभी हमने एक लॉ पढ़ा था कि XY divided by WZ पावर क्या होंगी? If the power is same, एंड रैशनल नंबर्स आर चेंज, तो पीछे वाले नंबर को हम क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। 3/4 मल्टीप्लाई 5/6 और पावर एक बार ही लिखी जाएगी। हाँ, 3 1 3, 3 2 6, 5 1 5, 4 2 6 पावर 3 आंसर। One more question.
5/6 power 10 multiply 5/6 power 2 multiply 5/6 4 and 4। जब हमारे बेस सेम होंगे तो पावर क्या होंगी, ऐड। ये हमने पढ़ा था अभी। तो 5/6 10 + 2 इंटू 5/6। यहाँ पे जब दो पावर दिए तो क्या करनी है हमने, ए बी के फॉर्म में लिखना है इसको। तो यानी कि 4 × 4 5/6 is 12 5/6 4 4 are 16। अब बेस सेम है तो पावर क्या होंगी, ऐड। अकॉर्डिंग टू लॉ इफ द बेस आर सेम देन पावर इज एडेड। जब हमारे बेस सेम होते हैं, पावर अलग अलग होते हैं, तो हम पावर को क्या कर देते हैं, ऐड। आंसर 5/6 पावर इज 28। क्वेश्चन 5th। Find the value of x। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे। x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमें, 1/-1/5 पावर 4 डिवाइड बाय 1/5 पावर 5 अब इस क्वेश्चन में यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड। बेस हमारे सेम है, ठीक है। जब बेस हमारे सेम होते हैं और डिवाइड होते हैं तो पावर क्या होती है, माइनस। अकॉर्डिंग टू लॉ when base are same then power a minus b। -1/5 power -1 is equal to -1/5 power 2x plus 1। When the base are same, that means power are also same। When the base are equal, अगर बेस इक्वल होंगे तो पावर भी इक्वल होगी। -1 इक्वल टू 2x plus 1, देन -1 +1 को राइट साइड लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। -2 इक्वल्स टू 2x और यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड कर देंगे। -2 डिवाइडेड बाई 2, सो x इज इक्वल टू -1। x आ गया हमारा -1।
1. Here we stop. यहाँ पे अब हम रुकेंगे बिकॉज ऑफ द नेक्स्ट एक्सरसाइज वी हैव टू डू सम लॉज. हमें अगली एक्सरसाइज करने के लिए कुछ लॉज और पढ़ने पड़ेंगे. सो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट. थैंक यू वेरी मच.